स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक डील हुआ था जिसके तहत दोनों देश आपस में जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको रिस्टोर किए थे। देखिए, भू राजनीति में एक बहुत बड़ा एक और डेवलपमेंट होने जा रहा है। आपको याद होगा ओबामा के समय यूएस और कई सारे देश मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील किए थे जो कि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया था, रद्द कर दिया था 2018 में। लेकिन अब वापस से यूएस जो है वो डील तो कर रहा है ईरान के साथ, लेकिन इस बार जो डील है एक प्रकार से वो इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऑफिशियल तरीके से यूएस जो है वो ईरान के साथ यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बना रहा, यहां पर इनफॉर्मल तरीका क्यों अपनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अब भारत ईरान से ऑयल खरीद सकेगा। देखिए, क्या है ना कि ईरान ने कई बार ऑफर तो किया है, जैसे कि अभी तो हम बड़े मात्रा में रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, लेकिन बीच में आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। सऊदी अरब और बाकी देशों से हमें हाई प्राइसेस पर मंगाना पड़ रहा था। पहले हम ईरान से बड़ी मात्रा में ऑयल मंगाते थे, लेकिन उसको बंद करना पड़ा बिकॉज सैंक्शंस लगा दिया गया था ईरान के ऊपर। तो क्या भारत वापस से अब ईरान से ऑयल मंगा सकेगा? ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए 19 जून से एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है अगेन यहां पर यूपीएससी में, क्योंकि स्टडी IQ बड़ा कदम लिया है। 3 लाइव बैचेस एक साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। अगर आप में से कोई भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी क्लासेस लाइव होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज। इसको लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, खबर क्या आई है। देखिए, खबर कल से ये चल रहा है, अलग अलग न्यूज चैनल्स में, अलग अलग मीडिया हाउसेज में, रॉयटर्स से लेकर CNN तक हर जगह यह बात बताई जा रही है कि ईरानियन और वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका जो है ईरान के साथ कुछ बातचीत कर रहा है। इसमें 3 चीजें की जाएंगी। देखो, यूएस और ईरान के बीच में जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है वो है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। मतलब कि ईरान जिस तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है तो दुनिया को खतरा है, यूएस को खतरा है, वेस्टर्न कंट्रीज को खतरा है कि कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लिमिट करना सबसे बड़ा मेन मकसद है। फिर दूसरा है कि यूएस के कई प्रिजनर जो हैं ईरान के जेलों में हैं तो उनको वहां से रिलीज कराया जाए। और इसके साथ साथ ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि उनका बहुत सारा जो एसेट्स है अब्रॉड में उसको फ्रीज किया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो वो जो एसेट है, चाहे डॉलर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, वो ईरान चाहता है कि यहां पर उसको अनफ्रीज किया जाए ताकि ईरान उसका इस्तेमाल कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ईरान के अंदर भी आप देखोगे तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मुश्किल आ रखी है वहां पर। इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान चाहता है कि उनके जो संबंध है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो थोड़े से बेहतर हों। ये जो स्टेप्स हैं, बताया जा रहा है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है रेदर देन एन एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट। अब देखो, यहां पर मैं आपको यह भी बताता हूं कि आखिरकार इसको ऑफिशियल तरीके से क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। बेसिकली क्या है ना, अगर मान लो अगर कोई ऑफिशियल डील होता है यूएस और ईरान के बीच में तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को यहां पर एक बिल पास कराना पड़ेगा यूएस कांग्रेस से। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है वैसे ही वहां पर कांग्रेस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, वहां से उनको वो पास कराना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतभेद आएंगे। जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएस के अंदर, वो इससे सहमत नहीं होगी, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए, ईरान ने यूएस के खिलाफ बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया है, ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करने की कोशिश की है और यूएस के जो इंटरेस्ट है उसको दबाने की कोशिश की है, अटैक करने की कोशिश की है ईरान ने। तो यूएस कांग्रेस कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा ईरान के साथ कोई भी डील। और इसी की वजह से क्या है कि अनऑफिशियल तरीके से, यहां पर इनफॉर्मल तरीके से बाइडेन जो हैं वो ईरान के साथ एक सहमति बैठाना चाहते हैं। अब यहां पर एक एक करके मुद्दों पर मैं आता हूं। सबसे पहला मुद्दा वो है न्यूक्लियर थ्रेट का। देखो, क्या है ना कि 2015 में ओबामा ने यहां पर न्यूक्लियर डील किया था ईरान के साथ। ओबामा और कई सारे, जर्मनी हो गया, यूरोप के कई देश हो गए, उन्होंने मिलकर ईरान के साथ यहां पर JCPOA, आपको पता होगा, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA इसको कहा जाता है। यह आपका 2015 में ओबामा और ईरान के बीच में हुआ था।
लेकिन आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप जब आए, उन्होंने यहां पर ये जो पूरा डील है उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, भारत को भी काफी राहत हुई थी। ओबामा के साथ जब ये डील हुआ था तब भारत ने भी सोचा कि चलो हम भी ईरान से जो है ऑयल मंगा सकते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिया ईरान के ऊपर और ये डील से पीछे हट गए, इसकी वजह से भारत को भी परेशानी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर दुनिया को यह बात खतरा है। देखो, जैसे ये डील कैंसिल हुआ ना डोनाल्ड ट्रंप के बाद, उसके बाद क्या किया, ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बढ़ाना स्टार्ट किया और कहा कि मतलब साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन यह बात सबको पता थी कि ईरान यहां पर एक तरह से खतरा बन सकता है अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया। ऑल्दो ईरान ने साफ तौर पर यह कहा कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को यह बात पता है कि ईरान को अगर ऐसे ही छोड़ा गया तो वो एक ना एक दिन न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। तो इसी की वजह से यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज अब चाहते हैं कि वापस से ये जो डील खत्म हुआ था उसको वापस से ईरान के साथ रीस्टार्ट किया जाए। देखिए, क्या हुआ था कि जो डील था ना उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जैसे ईरान जो है वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% प्योरिटी से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्यादा प्योरिटी से करेगा तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता आ जाएगी। फिर उसके बाद जो स्टॉक पाइल है, जो स्टॉक होता है यूरेनियम एनरिचमेंट का, वो 202 केजी से ज्यादा नहीं कर सकता अपने पास। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो कि ये रेस्ट्रिक्शंस अगर मैं आपको बताऊं अब एक तरह से एक्सीड हो चुके हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस लगा था पहले वाले डील में, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, आज के डेट में ईरान के पास आप देखोगे इनसे कहीं ज्यादा मात्रा में यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यूएस और यूरोपियन ऑफिशियल्स अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ एक ऐसा डील हो ताकि ईरान इस तरह के न्यूक्लियर वेपन को ना बनाए। अब देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सिग्निफिकेंस यही है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दो उन देशों के बीच में जो कि काफी लंबे समय से राइवल रहे हैं। यूएस और ईरान की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों देश के बीच में जो समझौता है अगर ये होता है तो ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। देखिए, ये जो भी यहां पर अनऑफिशियल तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले स्टेज में देखिए क्या किया जाएगा, ईरान को जो है उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया था उसको थोड़ा बहुत हटाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। बेसिकली क्या है कि ईरान ने कुछ नेचुरल गैस दिया था इराक को, ठीक है, और इसकी वैल्यू लगभग $27 बिलियन के आसपास की थी। लेकिन इराक जो है ये $2.7 बिलियन ईरान को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस ने मना कर दिया कि आप डॉलर में ये पेमेंट ईरान को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टेज में बताया जा रहा है कि ये जो इराक ने नेचुरल गैस खरीदा था और ये जो पेमेंट करना है $2.7 बिलियन का, वो इराक जो है वो ईरान को $2.7 बिलियन का पेमेंट कर सकेगा। यह सबसे पहला स्टेज में बताया जा रहा है। फिर उसी प्रकार से यहां पर साउथ कोरिया को भी लगभग $7 बिलियन का पेमेंट करना है, $7 बिलियन का। तो यह पेमेंट भी आगे चलकर साउथ कोरिया ईरान को कर सकेगा। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ईरान को जो बहुत सारे पेमेंट मिलने थे अलग अलग देशों से, वो अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ईरान के पास जब यह पैसा आएगा तो ईरान इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट में कर सकेगा। तो यह ईरान के लिए एक बड़ी बात है। फिर रिटर्न में क्या होगा? रिटर्न में सबसे पहले बताया जा रहा है कि 3 यूएस प्रिजनर्स को जो है वो ईरान रिलीज करेगा। ठीक है, ये बहुत ही जल्द हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है या फिर कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन 3 यूएस के जो इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स हैं उनको ईरान जो है रिलीज करेगा। ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ प्रकार का प्रिजनर एक्सचेंज हो सकता है। ये मार्च में बात कही गई थी ईरान के टॉप डिप्लोमेट के बाद, तो कहीं ना कहीं ये बात अब सही साबित होती जा रही है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन यूएस ने ऑफिशियली जो है इसको डिनाई किया है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आप देखोगे यहां पर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब जैसे हमारे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसी प्रकार से वहां पर उसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है मैट मिलर, उन्होंने ये सारी चीजें जो ईरान के साथ डील की बात है उसको डिनाई किया है। लेकिन अगर आप उनके शब्दों को सुनोगे ना, उन्होंने जो बात कही है वो साफ इशारा करता है कि यूएस और ईरान में बड़े तौर पर बातचीत हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो वॉशिंगटन जो है, मतलब यूएस जो है वो चाहता है, मतलब मिलर ने यह बात कही कि यूएस चाहता है कि ईरान जो है अपना जो टेंशन है उसके साथ डीस्केलेट करे, न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है उसको कम करे। इसके अलावा यहां पर जो रीजनल पार्टीज को वो मदद करता है यूएस पर अटैक करने के लिए, उसको खत्म करे। साथ ही साथ रशियन वॉर में जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी यहां पर कम करे। मतलब ईरान जो है जिस तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहा है वो ना करे। तो यूएस अपने फेवर में ये सारी चीजें चाहता है और मिलर ने इस बात को डिफेंड किया है। मिलर ने देखो यहां पर
पर एक और खबर ये आई थी कि यूएस ने इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट के लिए जो इराक को पेमेंट करनी थी, ईरान को, वो पेमेंट भी अलाउ कर दिया है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया मिलर से कि आप यूएस ने ये क्यों अलाउ किया, तो देखो यूएस का ये कहना था, मिलर का ये कहना था कि देखिए 2018 से इस तरह की हम चीजें करते आ रहे हैं, समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो वेवर हैं वो हम करते रहते हैं, ऐसा यूएस का कहना था। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, यूजुअली पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट ईरान के ऑफिशियल से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात कही कि कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, वेदर अ टेम्पररी डील और इंटरिम डील और अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों देश चाहते हैं कि फर्दर एस्केलेशन ना हो, ना तो यूएस चाहता है और ना ईरान चाहता है कि दोनों के बीच में यहां पर फर्दर टेंशन बढ़े, और इसी को देखते हुए यह डील सामने आ रही है। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेकर और ज्यादा प्रोग्रेस रीसेंट टाइम में देखने को मिला है। बेसिकली क्या है ना कि जो IAEA है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो लंबे समय से कह रही थी ईरान को कि आप हमें अपने जो फैसिलिटीज हैं उसको देखने दीजिए। ये ईरान के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज यहां पर आपको देखने को, नतांज आपने देखने को मिला होगा, यहां पर एक ब्लास्ट भी हुआ था, राइट। तो कई जगह जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर IAEA चाहता है कि वहां पर नजर रखी जाए कि कहीं ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा है। तो अभी तक ईरान उसको अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन रीसेंट टाइम में देखने को मिला है कि ईरान ने अलाउ किया है कि जो सेंसिटिव और हाई टेक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होते हैं इनके फैक्ट्रीज में, उसको इंस्टॉल करने दिया जाए। तो अब IAEA जो है वो कई सारे जो इक्विपमेंट है उसको अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर रहा है ताकि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अच्छे से देख सके। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जस्ट 4 महीने पहले फरवरी में खबर आई थी कि यूरेनियम पार्टिकल्स जस्ट बिलो वेपन ग्रेड, मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जिस तरह का यूरेनियम चाहिए होता है उससे जस्ट बिलो वाला जो पार्टिकल है, जो ग्रेड है, वो ईरान में पाया गया था, उसके ट्रेसेस पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो खबर है कि अब ईरान के ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखी जाएगी, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, तो ये पूरे दुनिया के लिए अगेन बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत के पर्सपेक्टिव से देखो भारत क्यों नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018-19 में यहां पर जो सैंक्शंस लगाया गया था यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर, इसमें भारत को भी बोला गया था कि आप जो ऑयल मंगाते हो ईरान से वो अब आप 2019 के बाद नहीं मंगा पाओगे, और यही हुआ। 2019 के बाद हम नहीं मंगा पा रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो 2007 से लेकर 2009 के बीच में भारत सबसे ज्यादा ऑयल सऊदी अरब से मंगाता था, फिर सेकंड नंबर पर ईरान आता था, फिर आगे चलकर ईरान जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया था। कहने का मतलब हम पहले ईरान से बहुत सारे ऑयल मंगाया करते थे, लेकिन अब वो ऑयल हम नहीं मंगाते हैं क्योंकि सैंक्शंस लगा हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल की बात है, यहां पर खबर यह भी आई थी कि ईरान कोशिश कर रहा था भारत से कहने के लिए कि आप प्लीज हमसे ऑयल इंपोर्ट करिए, और नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे जाकर मुलाकात की थी, इब्राहिम राइसी, और उनके साथ बातचीत की थी कई सारे मुद्दों पर, जिसमें एनर्जी भी एक और मुद्दा था। तो हो सकता है, देखो अब यहां पर क्या है ना, क्योंकि ये जो डील हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, ये ऑफिशियल डील नहीं है, तो हो सकता है कि भारत को भी ऑफिशियली मना किया जाए कि आप ऑयल नहीं मंगा सकते ईरान से, लेकिन हो सकता है कि शायद अनऑफिशियल तरीके से भारत जो है वो ईरान से शायद ऑयल मंगा सकता है। ये अब आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि भारत अब ईरान के साथ डील कर सकता है, और इसकी वजह से जो चाबहार पोर्ट वगैरह सारी चीजें हैं वो उसका भी बड़े पैमाने पर भारत इस्तेमाल कर पाएगा। तो अगर ये डील होता है सही तरीके से तो भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, ये ध्यान में रखिएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिमिलर रखता है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर? भारत में आपको पता है हमारा जो संविधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कई सारी चीजें प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। तो उसी प्रकार से कौन से दूसरे देश में आपको सिमिलर जो है चीजें देखने को मिलती हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी का अगर आप तैयारी करो, 19 जून से 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट मिस दिस। कोई भी आपको ज्वाइन करना हो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।